हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे हैं। मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। तो जैसे कि मैं बहुत दिन बाद आई हूँ, यानी बहुत दिन तो नहीं लेकिन 2-3 दिन हो गए हैं। थोड़ा सा मैं ऐसे ही बिज़ी हो गई थी, बट फाइनली मैंने कम बैक किया है। और पहले तो मुझे यही बताना सभी कि आप सब कैसे हैं, और मेरे लिए पूछ रहे थे तो मैं बहुत अच्छी हूँ, ठीक हूँ, एकदम अच्छी हूँ। तो जैसे कि मैंने पोस्ट में डाला था कि जो एनर्जीज़ चल रही हैं, यानी कि फाइनल जो एनर्जी चेंज होने वाली है, यानी कि जो सोलर सोलर इक्लिप्स है जो 30 को हमारा, यानी कि कल जो स्टार्ट हो रहा है वो सोलर इक्लिप्स। तो उस पर जो एनर्जी अपडेट जो मुझे मिली है, तो फाइनली जो बहुत प्यारी एनर्जी मिली है। तो पहले मैं इसके बारे में बेसिक सी चीज़ें बता देती हूँ कि ये जो चीज़ें हैं किस तरह से वर्क करने वाली हैं, नहीं करने वाली है, और इस तरह से एनर्जी जो है किस तरह से इफ़ेक्टिबल रहेगी या सूटेबल रहने वाली है। यानी कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो एनर्जीज स्टार्ट हो रही है, यानी खासकर कि सोलर इक्लिप्स जो स्टार्ट हो रहा है उसकी जो एनर्जी है किस तरह से इफ़ेक्टेड वाली, किस किस के लिए है, किस किस के लिए नहीं है, या आफ्टर ऑल सभी के लिए किस तरह की एनर्जी है। तो मैं इसी के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी। उसके बाद फिर मैं करंट एनर्जी और जो आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है वो मैं आपको शेयर करूँगी। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको ये सोच लो कि मैं आपको सता लेती हूँ, और वो जो गुड न्यूज़ है वो आपको लास्ट में बताती हूँ। तो पहले थोड़ी देर मुझे झेल लो, मतलब मेरी बक बक को झेल लो। अ, तो जैसे कि मैंने स्टार्ट किया, जैसे कि ये जो एनर्जी है, यानी सोलर इक्लिप्स जो सबसे ज़्यादा जो जिस जोडिएक साइन में है वो है एरीज। ठीक है, तो एरीज में ये जो है जोडिएक साइन में जो सोलर इक्लिप्स है वो स्टार्ट हो रहे हैं, यानी कि लग रहे हैं। तो थोड़ा सा एरीज वालों के लिए जो है प्रॉब्लम्स रहेंगी। तो उनके लिए थोड़ी सी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ा सा आपको अपनी चीज़ों का ध्यान रखना होगा, यानी कि खासकर इस टाइम पर आपको थोड़ा सा बाहर आने जाने से रुकना होगा, और थोड़ा सा आप जो जो भी आप यूज़ करते हैं व्हीकल, उनको थोड़ा सा बाहर जाने से अपने आप को रोकना होगा, क्योंकि थोड़ा सा जो है आपके लिए दबाव बना रहेगा। बाकी आफ्टर ऑल सभी के लिए बैलेंस भरा रहेगा, अच्छा रहेगा। किसी को कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होगा इससे, ना तो एनर्जी का कोई इफ़ेक्ट होगा, और ना ही माइंड लेवल पे कोई इफ़ेक्ट होगा, ना ही बॉडी लेवल पे होगा। बस थोड़ा सा, मतलब कि ये जो जब ये स्टार्ट होगा तो उससे और उस तक के बीच में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा कि जितना हो सके कम चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व करना है। घर से बाहर जाना है तो बेसिक चीज़ों के लिए जाएं, लेकिन थोड़ा जितना हो सके घर पे सेफ रहें। यानी कि ट्रैवल करने से थोड़ा सा आपको रुकना होगा। ठीक है, क्योंकि ये एनर्जी है, तो इस तरह से एनर्जी जो वर्क करती है। तो वैसे इस एनर्जी का सोलर इक्लिप्स हमारे इंडिया में दिखने वाला नहीं है, तो इंडिया के लिए आफ्टर ऑल बहुत अच्छा है, और अच्छा नहीं तो बुरा भी नहीं है, मतलब बीच का है, बैलेंस भरा है। अब मैं बात करूँगी ट्विन फ्लेम जर्नी के जो मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी, उनके लिए किस लेवल पे ये हमारे लिए इफेक्टेड रहने वाला है, और क्या हमें इससे एनर्जीज का क्या हमें पता चलने वाला है। यानी कि थोड़ा सा आपकी एनर्जी अप्स एंड डाउन वाली रहेगी, यानी कि थोड़ा सा आपके, खासकर आपके पिछले 2-3 दिनों से आपके साथ में आपने फील किया होगा कि एनर्जी बहुत, हालांकि आप फोकस हो, लेकिन थोड़ा सा ऐसा होता है ना, बिल्कुल लॉस वाली एनर्जी फील कर रहे हैं। एकदम से लॉस हो जाना, कुछ याद नहीं रहना दिमाग में, और जैसे चीज़ें ऐसा लगता है जैसे कि रुक गई हैं, थम गई हैं। आप कहीं थम गए हो, कहीं रुक गए हो, कुछ इस तरह से एनर्जी आपको फील हो रही है। और कुछ जो एनर्जी, यानी किसी किसी को जो एनर्जी फील हो रही है वो हो रही है कि वो थोड़ा सा ना तो सो पा रहे हैं, ना बैठ पा रहे हैं, ना कुछ कर पा रहे हैं, बस थोड़ा सा स्टक सा फील कर रहे हैं। हालांकि उन्हें दिल और दिमाग में कुछ नहीं है, बट फिर भी कहीं ना कहीं उनको अंदर से चीज़ें जो हैं बहुत बेचैनी फील हो रही है। तो आपको, यानी जो बेचैनी जिसको फील हो रही है, यानी अप्स एंड डाउन जिनको फील हो रहे हैं, हैवी एनर्जी जिनको फील हो रही है, वॉमिटिंग और घबराहट जिनको फील हो रही है। ठीक है, मैं जो सिस्टम्स बता रही हूँ ध्यान से सुन लीजिएगा। ठीक है, मैं एक एक करके बता रही हूँ। और कुछ को कुछ ऐसे डाउट आ रहे हैं कि जो जिसके साथ में हम आप जिसके साथ में डील कर रहे हैं वो हमारा डीएम नहीं है, या फिर किसी ने आपको बोला है कि आप दोनों का जो कांटेक्ट है वो इस जर्नी में नहीं है,
यानी कि अगर आपने काउंसलिंग वगैरह ली है तो उन्होंने आपको मना किया है कि नहीं आप दोनों नहीं हो। तो इस तरह से यानी कि जो एनर्जी है ये सोलर इक्लिप्स की थोड़ा सा मैनिपुलेट करने वाली एनर्जी है, यानी कि खासकर ट्विन फ्लेम जर्नी वालों के लिए, क्योंकि वो थोड़ा सा आपको एनर्जी क्या करेगी, मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगी। थोड़ा सा आप जिससे बहुत टाइम से आप अपना फोकस क्रिएट करके बैठे हैं, आप अपने आप को एक न्यू डायरेक्शन के लिए हमेशा अपने आप को लगा के रखते हैं, हमेशा आप चीज़ों से मूव ऑन करते हैं, हमेशा चीज़ों को सीख कर लर्न करके आगे बढ़ते हैं। तो उन चीज़ों को जैसे कि आप जैसे जैसे स्टेप्स बाय आगे बढ़ रहे हैं तो आप अचानक से जो एनर्जी आपको परेशान करने लगी है वो थोड़ा सा मैनिपुलेट हो रहे हैं आप, ठीक है। आपको मतलब कोई ना कोई आपको एक तरह से भटकाने की कोशिश कर रहा है या फिर आपको डायरेक्शन जो है आपका चेंज करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर ये इस तरह की एनर्जी आपके सामने आ रही है तो आपको समझ जाना है कि आप बिल्कुल सही पाथ पे हैं, सही डायरेक्शन पे हैं। बस थोड़ा सा एनर्जी है जो नहीं चाहती है कि आप उस डायरेक्शन को चूज़ करें, राइट। तो बिल्कुल भी इस एनर्जी से नहीं घबराना है और अपने आप को, जैसे कि मैंने आपको छोटे छोटे टूल्स बताए हैं, उन टूल्स के साथ में अपने आप को बैलेंस करना है। अगर आप कुछ नहीं कर पाते हैं, बहुत हैवी फील कर रहे हैं, तो 5 मिनट के लिए अपने आप को मदर अर्थ के लिए सौंप दें, मदर अर्थ की ज़मीन पे लेट जाएं और टोटल सरेंडर कर दें और माँ को बोलें कि जैसे हम बोलते हैं ना कि हम अपनी माँ के पास आके हम कितना सुकून फील करते हैं, तो वही हमारी माँ है। तो उनको बोलना है कि माँ प्लीज़ मुझे हील करो, आई डोंट नो कि मुझे क्या हो रहा है, मैं क्यों इतना हैवी फील कर रही हूँ या कर रहा हूँ, या क्यों मैं इतना लो फील कर रहा हूँ। तो उनसे बात करो, 5 मिनट या 10 मिनट उनके लिए टाइम निकालो और आंखें बंद करके बस फील करो मदर अर्थ को और बोलो कि प्लीज़ माँ मुझे हील करो, मुझे इस एनर्जी में नहीं रहना है। तुम तो जानते हो ना माँ कि मैं इस एनर्जी के लिए नहीं बना हूँ या नहीं बनी हूँ, तो प्लीज़ मुझे हील करो ना। तो उनको रिक्वेस्ट करो इस तरह से, तो वो तुम्हें हील भी करेंगे और आपकी जो एनर्जी आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, आपको स्टक्स फील करा रही है, वो आपकी रिलीज़ हो जाएगी और आप एक नई एनर्जी के साथ में फिर से क्रिएट हो जाएंगे और आप फिर से आगे बढ़ेंगे, राइट। अब मैं बात करूँगी जो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो मुझे बताना था, अब मैं उसी के बारे में बात करूँगी। तो फेमिनिन एंड मैस्कुलिन आप दोनों के लिए बहुत बड़ी यानी बहुत प्यारी खुशखबरी है। वो ये है कि मैस्कुलिन एंड फेमिनिन दोनों ही आप एक नई डायरेक्शन में आ रहे हैं। ये तो मैं हर बार बोल चुकी हूँ, लेकिन ये डायरेक्शन जो है यानी कि कुछ ऐसा है, पहले से क्या है कि आप एफर्ट्स डाल रहे थे, आप अपनी चीज़ों को कोशिश कर रहे थे कि मेरी चीज़ें ये इस तरह से हो जाएं, हम दोनों का यूनियन हो जाए, हम दोनों की काउंसलिंग हो जाए, यानी हम दोनों एक दूसरे से कांटेक्ट में आ जाएं। यानी आप बहुत सारे एफर्ट्स डाल रहे थे और बहुत मैनिफेस्ट भी कर रहे थे, बहुत इनर वर्क में भी लगे हुए थे। लेकिन क्या है कि अब सब कुछ करते करते आप इस लेवल पे आ गए हैं कि अब आपको हताश होने लगे हैं कि नहीं यार इतना सब कुछ किया लेकिन अब कुछ नहीं करना। यानी कि आप इस एनर्जी में आ गए हैं और आपको वो अंदर से होप जैसे आपकी टूटने लगी है। लेकिन अगर आपके साथ ऐसा फील हो रहा है तो आपके लिए बहुत बड़ी और बहुत प्यारी खुशखबरी है। सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा ब्रेक लेने की ज़रूरत है। आप जो भी कर रहे हैं इनर वर्क या कुछ भी नहीं कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे हैं तो इनर वर्क करने की ज़रूरत है। अगर आप डेली इनर वर्क कर रहे हैं या फिर भी आप सुकून में नहीं हैं, कुछ फिर भी आपकी ओवर थिंकिंग एंजाइटी आपकी रिलीज़ नहीं हो रही है, इट मीन्स कि आप जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। आपको कुछ और करना है लेकिन कर आप गलत तरीके से रहे हैं, क्योंकि वो एनर्जी जो है आपको हील नहीं कर पा रही है, राइट। वो एनर्जी जब आप इंक्रीज़ कर लेते हो तो उस एनर्जी से आप अपना ही सर फोड़ लेते हो। मेरा मतलब है कि जब एनर्जी बढ़ जाती है तो आप दूसरों को तो सेंड करते ही नहीं हो, मदर अर्थ के लिए करते नहीं हो, या फिर आप ये नहीं जानते हो कि हमारे अंदर जब एनर्जी एक्स्ट्रा होती है तो उसे हमें एनालाइज कैसे करना है, उसे हमें अलाइनमेंट्स में कैसे लेके आना है। और फिर क्या होता है कि जब वो एनर्जी बहुत हाई होने लगती है आपके क्राउन पर, तो आपको हेडेक, साथ में आपको एंजाइटी होने लगती है, ओवर थिंकिंग होने लगती है और बहुत मतलब बेवजह की बातें जिनसे आपका कोई भी लेना देना नहीं है और जिनसे आपका कोई भी कुछ भी कनेक्शन नहीं है। अगर इस पीछे से आवाज़ें आ रही हैं प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। एक्चुअली मैं घर पे रहती हूँ तो सराउंडिंग जो लोग होते हैं वो बोलते ही हैं, चाहे कितना भी मना कर लो। तो मैंने उनको मना करना तो बंद कर दिया है और मैं ही रुक गई हूँ। तो अगर बीच में से आवाज़ आए तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा।
तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जिनके साथ में यानी ये जो थोड़ी सी एनर्जी मैनिपुलेट कर रही है आपको, तो उसको इग्नोर करना है, क्योंकि एनर्जी आपको मिली है, भर भर के मिल रही है। लेकिन सबसे बड़ी जो बात मुझे आपको बतानी थी, मैं फिर भूल जाऊंगी, यानी कि जो मुझे बतानी थी, यानी कि ट्विन फ्लेम जर्नी में जो सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, जो सबसे बड़ा बदलाव आ रहा है, वो इस तरह से है कि आपने सोचा भी नहीं होगा। और वो बदलाव ये है, यानी कि जो हमारे सभी इस जर्नी में आए हैं, या तो वो जो सोल बहुत असेंडेंट हैं, यानी बहुत हायर हैं स्पिरिचुअल लाइफ में, और जो सोल जो बहुत मतलब थोड़ा लो चल रही है, और जो बीच की है, यानी कि 3 लेयर में जो एनर्जी चल रही है ट्विन फ्लेम जर्नी की। तो यानी कि ये तीनों ही यानी हम सब तीनों ही एनर्जी जिस तरह की हैं, तो हम सब के लिए एक नई अपॉर्चुनिटीज़ या एक नई एनर्जी मिलने वाली है। नई एनर्जी से मतलब है कि एक एनर्जी जो हमारे लिए पोर्टल खुला है, ठीक है। ये जो पोर्टल है, या एक तरह से ये पोर्टल ही समझो, ये जो ईयर क्लिप्स है, आई मीन सॉरी ईयर नहीं, सोलर क्लिप्सेस जो है, एक हमारे लिए पोर्टल ही है। तो इसमें जो पोर्टल खुला है, भले ही चारों तरफ एक एनर्जी का ये शोर है कि इस तरह की है, अगर आप ध्यान से देखोगे, इत्मीनान से देखोगे, तो ये जो एनर्जी है आपको बहुत कुछ रिसीव कराने आई है। बस थोड़ा सा अपने माइंड की जो शोर जो आपको चल रहा है सराउंडिंग में, जो लोग आपको बता रहे हैं, या आपका माइंड जो आपको बता रहा है, उसको सुनना नहीं है, उसे फॉलो नहीं करना है। क्योंकि इस जर्नी में यानी फेमिनिन एंड मैस्कुलिन दोनों ही एक रूप में आ रहे हैं। एक रूप से मतलब है कि आधा फेमिनिन आधा मैस्कुलिन दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं, यानी दोनों ही अलाइन हो रहे हैं, और दोनों अलाइन होकर एक नई यानी कि एक ही सोल में चेंज हो रहे हैं या कनेक्ट हो रहे हैं, राइट। तो ये जो एनर्जी है, हालांकि इसका भी आगाज़ हुआ है, इसकी आज शुरुआत हुई है, और इसका रिजल्ट आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। और जैसे कि मैं आपको बताऊं, तो फेमिनिन एंड मैस्कुलिन बहुत पास आ रहे हैं। आपके कॉन्टैक्ट, आपका यूनियन, आपके मैरिज प्रपोजल, ये सारी चीज़ें अब आपकी स्टार्ट होने वाली हैं। लेकिन उससे पहले ये है कि थोड़ा सा आपको जो एनर्जी आपका ही नुकसान करेगी, यानी आपके थॉट आपके इस चीज़ को पेंडिंग करने की कोशिश करेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको अपने थॉट को अच्छे से समझना है, उनको उनको वो हवा नहीं देनी है, उनको वो एनर्जी नहीं देनी है। और अपने अंदर जो नेगेटिव थॉट चल रहे हैं, प्लीज़ उसे इग्नोर कर दो, प्लीज़ उसे लेट गो कर दो, क्योंकि उसे ठीक से समझो और उसे रिलीज़ करो। क्योंकि ये जो टाइम है अपने आप पर अलाइनमेंट करने का टाइम है। क्योंकि इस सोलर इक्लिप्सेस के बाद जो आपकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है, बहुत ही प्यारी एनर्जी शिफ्ट हो रही है आप दोनों को, यानी कि जितनी भी कोई लॉन्ग डिस्टेंस में हो, कॉन्टैक्ट में ना हो, कुछ भी हो, ठीक है, XYZ, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे क्या कहूँ, मैरिज लाइफ में हो या ना हो, लेकिन कुछ भी हो, जहाँ भी आपकी एनर्जी स्टक्स है, जहाँ आपकी सोल फंसी है, आप दोनों वो सबसे बाहर निकल कर एक दूसरे के सामने आ रहे हैं, एक दूसरे के पास आ रहे हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हो रहे हैं। तो ये है आपका आई मीन एनर्जी लेवल। तो आपका दोनों का जो एनर्जी लेवल है वो बहुत हाई हो रहा है, और उसी के चलते आपको बहुत घबराहट फील हो रही है, वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा है, बॉडी पेन बहुत हो रहा है, लेग्स में पेन हो रहा है, बैक साइड में पेन हो रहा है, और हेडेक आपको बहुत हो रहा है। तो जितना भी ये सिस्टम्स मैंने आपको बताए हैं वो हो रहे हैं। बस आपको करना क्या है, मदर अर्थ के साथ कनेक्ट हो जाओ, क्योंकि मैंने आपको हर बार बोला है कि मदर अर्थ ही आपको बैलेंस कर सकती है, आपको हील कर सकती हैं, बाकी कोई नहीं कर सकता, ठीक है। जो सुकून तुम्हें मेडिटेशन करते हैं उसमें भी नहीं मिलेगा इन दिनों कुछ खास करके। तो आपको क्या करना है, आपको सुकून के लिए मदर अर्थ के पास जाना है। बस मदर अर्थ के साथ में कनेक्ट होकर चाहे 10 मिनट 15 मिनट मेडिटेट कर सकते हैं, अपनी ब्रीदिंग पर फोकस कर सकते हैं, और अपने आप को बैलेंस करना है। अपने आप को समझना है कि आपके जो माइंड का जो गेम है, आपको समझना है कि ये माइंड का गेम है या मेरे सोल की आवाज़ है, या फिर माइंड आपका बहुत ज़्यादा एनर्जी को और नेगेटिविटी में चेंज कर रहा है। तो आपको अपने अंदर की एनर्जी को ही ऑब्जर्व करना है, उसमें से क्लियरिटी से लेकर के आगे बढ़ना है, राइट। तो बस इस तरह से ध्यान रखना है। और मैं बस एक बात और कहना चाहूँगी कि अब तक जो आपने पेड किया है, जो सबसे अब तक की जो चैनलिंग है जो मुझे मिली है, वो भी आज मुझे मिली है, यानी अब तक जो आपने बहुत वेट किया है, बहुत तपस्या की है, या बहुत कुछ भी जो आपने एफर्ट्स डाले हैं, ये उनके लिए है गाइस, जिन्होंने सच में कुछ किया है, जिन्होंने अपने भीतर के
भीतर के मतलब भीतर की एनर्जी को एनालाइज किया है, उन्होंने अपने भीतर के बैराग को, अपने भीतर के प्यार को, अपने भीतर की इम्पोर्टेंस को समझा है, अपने भीतर की करेज को, अपने भीतर की स्ट्रेंथ को समझा है और उसके ऊपर उन्होंने अपनी लाइफ को जिया है। सच में जो भी आपने अपना हार्ड वर्क पे किया है, ज़रूरी नहीं कि आपने इनर वर्क किया है तो ही आप इसमें आते, नहीं। इनर वर्क ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं लेकिन एक हद तक होती हैं, अदरवाइज़ आपको अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस ही आपको सिखाते हैं, आपकी लाइफ की चीज़ें ही आपको सही डायरेक्शन में या गलत डायरेक्शन में लेके जाती हैं। और वो आपका पूरी एनर्जी होती है, वो आपके भीतर के थॉट होते हैं, वो आपके भीतर की एनर्जी होती है। जैसे मैं बहुत दिन पहले बता चुकी हूँ कि लाइट एंड डार्क दोनों ही तरह की एनर्जी हमारे भीतर होती है। तो ये अब तक आप इस चीज़ को समझे हैं कि हमने किस एनर्जी को ज़्यादा तूल दिया या किस एनर्जी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी। तो वही चीज़ है, यानी कि आप जो आपकी एनर्जी में बदलाव है ना, ये बहुत बहुत अमेजिंग बदलाव है। ये जो ऐसा बदलाव है जो आप कहीं से नहीं मिल पा रहा था, आपको कहीं से कोई सुकून नहीं मिल पा रहा था, कहीं से आपको पीस नहीं मिल पा रहा था। हालांकि आप सारी चीज़ें कुछ फॉलो कर रहे थे लेकिन वो सुकून नहीं था। लेकिन अब ये सुकून भी है, आपके आंसर्स के जवाब भी हैं और वो जवाब भी आपको खुद से हैं। ऐसा नहीं है कि किसी ने कहा आपने मान लिया, नहीं, ये जवाब भी आपके खुद से हैं। यानी फेमिनिन एंड मैस्कुलिन बहुत रिलैक्स वाली एनर्जी में है। हालांकि उनको एनर्जी इफेक्ट हो रहा है, यानी कि थोड़ा सा बॉडी पेन है, एनर्जी हाई एंड डाउन हो रही है, लेकिन फिर भी एक सुकून है। ये हड़बड़ाहट नहीं है कि मेरे साथ क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। यानी प्रॉपर फुल्ली सरेंडर एनर्जी में है मैस्कुलिन एंड फेमिनिन। और उनको ये टर्न नहीं है, उनको ये टेंशन नहीं है कि कब यूनियन होगा नहीं होगा। मतलब एक तरह से ये प्योरिटी एनर्जी में आ गई है। और यही एक एनर्जी का लेवल है जिसे मैं बता रही हूँ, जो एनर्जी स्टार्ट हो रही है। यानी कि ये जो आप दोनों की एनर्जी आई है, एक तरह से बैराग वाली एनर्जी, यानी आप दोनों ने जी है पिछले कुछ मंथ से, यही एनर्जी आप दोनों को एक तरह से कनेक्ट लेके आ रही है, एक दूसरे के क्लोज लेके आ रही है। क्योंकि आप दोनों का अस्तित्व, जैसे कि नदियों का अस्तित्व महासागरों से होता है, ठीक है, समुद्रों से होता है, ऐसे ही आप दोनों का अस्तित्व एक तरह से यूनियन में, यानी कि एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने में होता है। तो क्या है कि अब तक आप अपने अपने जीवन के स्ट्रगल को देख रहे थे, जैसे कि नदियाँ पहाड़ों से आती हैं, कभी कभी मैदानों से आती हैं, कभी पेड़ों के बीच में से निकल के आती हैं, यानी बहुत स्ट्रगल करके आती है, बहुत लंबा सफ़र तय करती हैं। लेकिन फिर भी जब उनको रास्ता नहीं मिलता तो वो खुद से रास्ता बनाती हैं, अपने सागर तक पहुँचने के लिए, अपने समुद्र तक पहुँचने के लिए वो अपना रास्ता बनाती हैं, क्रिएट करती हैं। ऐसे ही हर सोल अपनी जर्नी में रास्ता क्रिएट करती है अपने आप तक पहुंचने के लिए, अपने खुद से खुद तक का सफ़र तय करने के लिए हमें अपने आप को ही मतलब एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। तो ट्विन फ्लेम जो जर्नी है, जैसे कि मैंने आपको मेरे चैनल पे लिखा भी हुआ है कि खुद से खुद तक का सफ़र ही ट्विन सोल जर्नी होती है। तो यही है कि जब तक आप अपने भीतर का सफ़र स्टार्ट नहीं करोगे तब तक आप उस सागर से नहीं मिलोगे, उस समुद्र से नहीं मिलोगे, उस यूनियन तक नहीं पहुंचोगे। तो आपके भीतर की जो एनर्जी है आपको उसे ही फोकस में रखना है, उसे मैन रखना है कि ये जो है ये मैन है। बाकी जो दुनिया आपको दिखा रही है, दुनिया आपको समझा रही है कि ऐसा मत करो वैसा मत करो, सुनो, सबकी एडवाइस लो, लेकिन जो आपका दिल कहे ना, जो आपके दिल की आवाज़ हो कि यस ये ठीक है मेरे लिए, तो वही करो। और जो तुम्हारा दिल कहता है ना नहीं ये नहीं है, इट इज़ रॉन्ग, तो आप उस चीज़ पे फिर टेंशन मत लो, उसे जाने दो। फिर उस पर ये मत सोचो कि यार मैं तो ऐसा नहीं हूँ, मैं ऐसी नहीं हूँ, क्योंकि तुम्हारा कोई नहीं बता सकता, क्योंकि जो तुम हो वो तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो अपने आप पर पूरा फेथ रखो, अपने आप पर फोकस रखो और अपनी जर्नी को, अपने इस खुद से खुद तक के सफ़र में हमेशा आगे बढ़ते रहो। और ये मैं कह चुकी हूँ कि बहुत जल्दी फेमिनिन और मैस्कुलिन एक ही काउंटर के, यानी कि जो सोल पार्ट होती है, जो अलग अलग काउंटर पार्ट में होती है, लेकिन अब आप एक ही काउंटर में आ रहे हैं, दोनों ही सोल एक ही काउंटर में आ रही हैं, यानी कि एक कंफर्ट जोन में आ रही हैं। तो आपके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ हैं। और लेकिन थोड़ा सा एनर्जी आपको मैनिपुलेट करेगी, तो उससे आपको बचना है, बैलेंस रहना है और आने वाले टाइम के लिए बस वेलकम करने के लिए रेडी रहना है। अपनी एनर्जी को इस तरह से हाई लेवल पे लेके रखना है कि बिल्कुल भी आपकी कोई भी या दुनिया की कोई भी ताकत या खुद यूनिवर्स भी आपकी एनर्जी को लो ना कर पाए। भले ही यूनिवर्स भी अगर आपकी परीक्षा ले रहे हों तो वो उनको भी हक नहीं है कि वो आपको लो करें, ठीक है। तो आप अपने भीतर के परमात्मा से कनेक्ट करें, अपने भीतर की एनर्जी से कनेक्ट करें
और अपनी लाइफ को एक नए डायमेंशन की तरफ लेके जाएं। तो ये सबकी एनर्जी है। आई होप मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बता पाई हूँ, क्योंकि सराउंडिंग में बहुत डिस्टर्बेंस था तो थोड़ा थोड़ा ध्यान भटक गया था, लेकिन फिर भी मैंने